माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार बसंत सौंदर्यीकरण का संदेश लेकर आता है, फूल खिल उठते हैं और आम के वृक्षों की डालियां भी बूढ़ से भर जाती हैं, ठीक उसी तरह से भारत की शक्तिशाली वित्त मंत्री एवं हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट इस देश को दिया है, आज उस बजट की न केवल भारत बल्कि सारे विश्व के अंदर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से भारत पिछले 7 वर्षों में आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। महोदय, आज मुझे याद आ रहा है 2 जुलाई 2015 का वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। आज जब हम 2022 और 23 के बजट को बारीकी से देखते हैं तो चारों तरफ देखने को मिलता है कि कोई भी सेक्टर हो चाहे उसमें डिजिटलाइजेशन की धूम है। डिजिटलाइजेशन का जो रेवोल्यूशन है वो देश को बहुत आगे बढ़ा रहा है। अभी अधीर रंजन चौधरी जी सामने से आ भी गए हैं, ये बोल रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन कांग्रेसियों की आदत है, इनके नेताओं की भी, कि ये 2 ट्रक के लेके चलते हैं और बांटते चले जाते हैं। उसी तरह से आज ये सदन में हमारी सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हम नहीं कह रहे हैं, आज विश्व का जो है माहौल देखिए, इस कोरोना महामारी के कारण इस दुनिया के अंदर जो सबसे 15 बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, उन सब के नेता की रेटिंग जो है वो घटी है। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी जो रेटिंग है वो घटकर 40% रह गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, जिन्हें कोविड के समय में महामारी के खिलाफ एक सितारा कहा जाता था, वो भी अपने देश के अंदर इसको संभाल नहीं सकी। आज विश्व के अंदर अगर कोई नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 70% रेटिंग के साथ सारी दुनिया में इस विश्व का सबसे बड़ा नेता बना हुआ है। और आप बैठिए, इनका टाइम बर्बाद मत कीजिए, बैठिए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जब हम देखते हैं कि हमारे सिंगापुर का निर्माण जिस ली साहब ने किया है अपने 30 सालों के प्रधानमंत्री काल में, और वर्ल्ड की डेस्टिनेशन सिंगापुर को बनाया है, आज उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की साख को सारी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। भारत को मछुआरों का देश कहा जाता था, स्पेरों का देश कहा जाता था, और आज जिस तरह से हमारे देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर उन्नति हो रही है, और बहन सीतारमण जी ने पिछले साल जो बजट इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर आधारित करके इस देश को दिया था, अभी तो तवा भी नहीं गर्म हुआ बहन जी, मैडम जी, सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा
कंक्लूड कर लीजिए। जो उन्नति के इकोनॉमी के 6 पिलर्स के ऊपर जो पिछला बजट दिखाई दिया था, आज उसका असर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत बेहतरीन ढंग की है। बोल देना। हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं ठीक, बहुत अच्छा। और इसी तरह से विश्व की हम सबसे बड़ी तेज रफ्तार की बहुत इकोनॉमी बने हुए जी, हैं। जी। और आज जो ये बजट समर्थन करने के लिए खड़ा है। 7 इंजन के ऊपर आधारित करके गतिशीलता के लिए जो रखा गया है, ये भी आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा। हमारे देश को आगे ले जाएगा। बदरुद्दीन मैं एक अहमद अपने जी। हलके की वो नहीं है। मैडम जी एक बात अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की कह दूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में सिर्फ एक बात लाना चाहूंगा जल्दी लाइए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 में जो है फ्रांस गए थे और वहाँ पर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता किया था कि मेरे लोकसभा में जो अंबाला का रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड क्लास का बहुत बनाया अच्छा, जाएगा। बहुत अच्छा। उसको श्री सिद्धांत मनोज तौर के तिवारी ऊपर जी। मंजूरी मिली भी है और मैं चाहूंगा कि उसके अंदर आगे और श्री काम हो। मनोज तिवारी जी। और अंबाला जो है, जी धन्यवाद आओ। सभापति मैम।